समझिए, 8 एक्सपोनेंशियल लो और हाई, ये दो तरीक़ों से हम लोग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसको जो मैं आपको टाइम फ्रेम सजेस्ट करता हूँ वो मैं सजेस्ट करता हूँ 2 मिनट का टाइम फ्रेम। हालांकि और भी टाइम फ्रेम को इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी यूज़ करते हैं, 30 सेकेंड के टाइम फ्रेम पर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसी तरीके से मैं जो यूज़ करता हूँ पर्सनली वो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ करता हूँ। अच्छा, 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले से बता रखी हैं। क्या बताया हुआ है? जो आपके क्लैरिफिकेशन है वो ये है इसके लिए कि प्राइस में आपको प्राइजेक्शन देखना आना चाहिए। प्राइजेक्शन देखने में क्या क्या आना चाहिए समझिए। आपको पहले तो ये पहचाना आना चाहिए कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि प्राइस चल किधर रहा है, मोमेंटम किस ओर हो रही है, ठीक है। तो ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन आपको 8 एक्सपोनेंशियल से होता है। जैसे पहले, सबसे पहले प्राइस पर आपकी कमांड होनी चाहिए, ये तो तय। अगर आप प्राइस को नहीं समझ रहे, आप नहीं जानते कि हायर हाइज क्या होता है, लोअर लोज क्या होता है, आपको नहीं पता कि कंसोलिडेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, फिर तो तकलीफ है। अगर आप इन चीज़ों को समझते हैं तो मैंने कहा जब हायर हाइज का फॉर्मेशन हो तो 8 एक्सपोनेंशियल लो का यूज़ करना है, जब लोअर लोज का फॉर्मेशन हो तो 8 एक्सपोनेंशियल हाई का यूज़ करना है। देखिए ध्यान कर लीजिए, ये चीज़ें बहुत ट्रेडर्स आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोगों के परिणाम हैं। और जो लोग बार बार इन चीज़ों को स्किप करते हैं ना, कि एक सेटअप की दूसरा सेटअप नहीं, एक ट्रेडमार्क बनाइए अपना, एक प्राइजेक्शन पर पकड़ बनाइए, एक सेटअप पर पकड़ बनाइए और उसी को जितना बेहतर हो सके उस पर मास्टर्स कीजिए। यही आपका काम है, ठीक है। 8 एक्सपोनेंशियल यहाँ पर आपको, ठीक है। जब आपको लोअर लोज का फॉर्मेशन हो तो 8 एक्सपोनेंशियल हाई को यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब प्राइस में आप आइडेंटिफाई कर लें कि कंसोलिडेशन है, अच्छा कंसोलिडेशन कई लोगों को नहीं आइडेंटिफाई करना है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि प्राइस अगर हाई राइज के फॉर्मेशन में है इस तरीके से और ऊपर जाता हुआ प्राइस हाई भी ब्रेक करे और लास्ट स्विंग लो भी ब्रेक करे और फिर यहाँ ट्रेड कर रहा हो, तो समझ लीजिए जब तक ये हाई और ये लो नहीं जाएंगे तो ये कंसोलिडेशन एरिया है। ये बहुत सिंपल तरीका है कंसोलिडेशन को प्रिडिक्ट करने का, ठीक है। अब जैसे कि आज के बाजार की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमको देखना होता है, प्राइस एक्शन देखना होता है। अगर प्राइस को आपने बेहतर तरीके से समझा तो फिर आप ट्रेड करने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। जैसे आप देखें तो प्रीवियस 2 दिन के प्राइस एक्शन पर जब आप नज़र रखते हैं तो आपको पता लगता है कि इसके पिछले सेशन में 2 सेशन पहले प्राइस ने एक बड़ा गैपअप किया था और गैपअप करने के बाद एक कंसोलिडेशन किया था अपने डे हाई के पास ही, ठीक है, और डे हाई के पास की ही क्लोजिंग थी। कल के सेशन में प्राइस ने क्या किया, देखिए कल के सेशन में प्राइस ने गैप डाउन किया और गैप डाउन करने के बाद पहली कैंडल रेड बनाया और नीचे जाने की कोशिश किया, फिर हाई ब्रेक करके हायर साइड एक मॉर्निंग मोमेंटम दिया, फिर कंसोलिडेशन किया डे हाई के पास। मतलब दोनों सेशन में एक दिन प्राइस ने गैप अप किया, एक दिन गैप डाउन किया, लेकिन दोनों सेशंस में एक चीज कॉमन थी कि प्राइस अपने हाई साइड रुकने की कोशिश कर रहा था, मतलब कंसोलिडेशन एट हायर साइड। जब भी प्राइस एक बार कहीं ओपन होने के बाद ऊपर जाकर कंसोलिडेशन करे, ये बायर का साइन होता है। ये खरीदारी की एक प्रक्रिया है कि जहां भी प्राइस ओपन हुआ उससे पहले तो दूर रखा जाए भाव को और फिर हायर प्राइस पर जहां कोई रिस्क ना हो वहां बायर सेलर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जहां एक्यूमुलेशन काल्मनेस के साथ होता है, धैर्य के साथ होता है। तो प्राइस क्या करता है, वहां पर कंसोलिडेशन कर देता है, एक लंबा समय गुजारता है। ये एक बाइंग प्रोसेस कहते हैं इसको, इसीलिए मैंने बोला ये बायर साइन है, ये खरीदारी का एक साइन है, ठीक है। अब आज के सेशन में प्राइस ने क्या किया बताइए, फिर से गैप डाउन किया, कल के सेशन की तरह गैप डाउन किया और पहले नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, पिछले 2 सेशन में आपने क्या देखा, बायर साइन। कि बायर साइन क्या था कि प्राइस अपने डे हाई के पास कंसोलिडेशन कर रहा था और मॉर्निंग में एक मोमेंटम देता था, मॉर्निंग में एक मोमेंटम दिया और फिर कंसोलिडेशन किया डे हाई के आसपास और वहीं आसपास कहीं क्लोज कर गया, ठीक है। आज प्राइस ने फिर गैप डाउन किया, तो बताइए पहले क्या आप शॉर्ट करने जाइएगा, कब शॉर्ट कीजिएगा, जब अच्छे खासे लेवल्स जो मॉर्निंग के इंपैक्ट लो बन गए हो या प्रीवियस 3-4 सेशंस में जो एक स्विंग लो लगे हों उनके नीचे की कम से कम आधे घंटे की या 1 घंटे की क्लोजिंग मिलेगी। जब आपने 2 सेशन बायर साइड देखे हैं कि खरीदारी चल रही होगी शायद, तो ये बाइंग कब आप मानेंगे कि ये बायर अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। मिनिमम 30 to 1 आवर की क्लोजिंग चाहिए कि नहीं चाहिए, 30 मिनट से 1 घंटे की मिनिमम क्लोजिंग चाहिए। और जैसे कि ये आपको लगता है कि प्राइस ये इसके सपोर्ट लेवल थे और प्राइस आकर इनको ब्रेक डाउन करेगा तो शॉर्ट करूंगा, तो इनके नीचे की 1 घंटे की क्लोजिंग और क्लोजिंग के बाद फिर प्राइस रिट्रेस करेगा, फिर 2 या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर जब ये लो ब्रेक हो तब हम लोग 8 एक्सपोनेंशियल हाई लगाकर यहां पर क्या करते, शॉर्ट सेलिंग करते, शॉर्ट सेलिंग करते, ठीक है। अभी प्राइस ने क्या किया, मैंने आपने देखा 2 सेशन कैसे थे, बायर साइड का साइन था कि खरीदारी हो सकती,
ठीक है, दिख रहा था, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले एक सेशन पहले थर्सडे का अगर प्राइस एक्शन आपको याद हो, गिर कर बंद किया तो गैप अप करके कंसोलिडेशन, तो ये जो गैप अप हुआ, ये जो बिकवाली आई थी थर्सडे के सेशन में पिछले हफ्ते, उसको यहाँ पर स्क्वीज किया गया, उसको रोका गया और वो कंसोलिडेशन हुआ वो बाइंग करने में। ये जो शॉर्ट सेलिंग हुई थी ये खरीदारी होने में ये प्राइस यहाँ पे रुका 2 ट्रेडिंग सेशन। ठीक है, आज फिर प्राइस ने गैप डाउन किया, तो इस लेवल के नीचे क्या होना चाहिए था, 1 घंटे का क्लोज मिलता, फिर रिट्रेसमेंट होता, तो 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर जब पहले घंटे के लो ब्रेकडाउन होते तो ब्रेकडाउन वैलिडेशन होता, ब्रेकडाउन वैलिडेशन पर हम लोग शॉर्ट सेलिंग करते तो हमको यहाँ टारगेट देखने को मिलते। ठीक है, लेकिन हमने वेट किया कि मॉर्निंग में मार्केट ओपन हुआ, कल की तरीके के प्राइस एक्शन ने दोबारा अपना रिपीट किया। क्या किया बताइए, नीचे आने की कोशिश किया और फिर हायर साइड जाकर हाई ब्रेक कर दिया। जब हायर साइड जाकर हाई ब्रेक कर रहा है तो यहां पर एक चीज क्लियर हो गई, हमको किस साइड रहना है, लॉन्ग साइड रहना है। क्यों, डे हाई ब्रेक हो रहे हैं, 2 दिन से प्राइस पॉजिटिव है और पिछले सेशन में भी गैप डाउन करने के बाद हाई ब्रेक कर ऊपर गया था, आज के सेशन में भी गैप डाउन करने के बाद हाई तो ब्रेक हो गए हैं। मतलब अब हमारा ट्रेंड डिसाइड हो गया कि प्राइस क्या है, हायर हाइस की तरफ जा सकता है, लॉन्ग करने के मौके मिलेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने जितनी चीजें आपको अभी तक बताई है ये प्राइजेक्शन बेस्ड थी। अगर आप 8 एक्सपोनेंशियल को परफेक्टली यूज करना चाहते हैं, अब आप पूछेंगे कि 8 एक्सपोनेंशियल का काम क्या है, फिर जब प्राइजेक्शन सही डिसाइड कर रहे हैं ट्रेंड क्या है, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप में से सबसे ज्यादा ट्रेडर्स को ट्रेंड आइडेंटिफाई रहता है, ट्रेंड आप लोग पहचान लेते हैं, ट्रेंड पता है कि हायर साइड मोमेंटम होने वाला है या लोअर साइड होने वाला है। आपकी जो गलत रहती है वो होती हैं एंट्रीज और एग्जिट। कई बार आप ये चीज़ अपनी ट्रेडिंग जर्नी में फील करते होंगे कि जब आप ट्रेड्स लेते हैं तो वो ट्रेड तो आप सही एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन गलत तरीके से आपसे वो काटा ली जाती है कि स्क्वायर ऑफ करा लिया, एसएल हंटिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन प्राइजेक्शन से हो गया। अब मैं आपको बोलता हूं 8 एक्सपोनेंशियल वो तरीका है कि जहां पर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, अगर आपने ट्रेड आइडेंटिफाई सही किया है, सिंगल कॉइन ऑफ मनी, एक पैसे का रिस्क आपकी ट्रेड पर नहीं रहेगा जब तक ट्रेंड चलता रहेगा तब तक। इतना कॉन्फिडेंशियल है ये प्राइस एक्शन आपके लिए, इतना आसानी से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बस है क्या, इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए कि कैसे यूज करना है। तो मैंने आपको एक पूरा पिक्चर दिखाया कि हम लोगों ने क्या किया बताइए, 2 दिन के सेशन का प्राइस एक्शन को देखा, प्राइस एक्शन में बायर साइन देखा, बायर साइन से क्लियर हुआ कि खरीदारी का स्तर अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर खरीदारी के मौके मिलेंगे तो खरीदेंगे। प्राइस ने तो गैप डाउन किया, तो मॉर्निंग में तो खरीदारी का पिछले 2 दिन का प्राइस एक्शन कह रहा था बाइंग लेवल है, मॉर्निंग में गैप डाउन के बाद तो प्राइस नीचे जा सकता था, तो उसके लिए 2 दिन से बाइंग दिख रही थी। तो हम लोगों ने पहले क्या किया, पहले वेट किया कि 1 घंटे की कम से कम क्लोजिंग मिल जाए, फिर उस क्लोजिंग के लो जाएंगे तब शॉर्ट सेलिंग करेंगे। बात क्लियर हुआ, क्योंकि 2 दिन से प्राइजेक्शन दिखा रहा है कि वो बायर साइड है और अचानक से आप टर्न अराउंड कर रहे हैं सेलर साइड, तो एक हमको कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन आता है टाइम जब और गुजरता है प्राइस का एक ही प्राइस पर। ठीक है, जब कंसोलिडेशन हो जाए और प्राइस ब्रेकडाउन करे और ब्रेकडाउन के बाद वहां क्लोजिंग करे और क्लोजिंग के लो ब्रेक हो, जिसको कहते हैं ब्रेकडाउन वैलिडेशन, जब ये यहां पर होता तब हम लोग यहां की शॉर्ट सेलिंग करते। प्राइस तो ये देखिए 9:20 9:23 पहले 10 मिनट में ही रिकवरी कर गया सर, आधे घंटे की क्लोजिंग तक तो डे हाई तक पहुंच रहा है प्राइस, और आधे घंटे की क्लोजिंग के बाद डे हाई ब्रेक भी कर रहा है। बात क्लियर हो रही, तो हमको क्या करना चाहिए, यहां पर 8 एक्सपोनेंशियल लो। अब हमारा एंट्री क्या है, यहां पर हमने देख लिया कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमको हर बार सही जगह पर खरीदारी मिलेगी। तो सही जगह पर खरीदारी करने का तरीका क्या है बताइए, तो मैंने आपको बताया कि अगर 8 एक्सपोनेंशियल लो यूज करेंगे तो उसका कर्व इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये 8 एक्सपोनेंशियल लो का एवरेज हो गया और ये प्राइस इस तरीके से चल रहा होगा। तो देखिए, जब प्राइस चल रहा है तो आप क्या करते हैं, जब आप ट्रेंड डिसाइड करते हैं ना, तो आप यहीं कहीं एंट्री ले लेते हैं, फिर ऐसा लगता है यहाँ कहीं, तो प्राइस आपके ऐसा हिट करते हुए आगे बढ़ रहा है। यही तकलीफ है, आपकी एंट्री सही नहीं है, ट्रेंड सही है, एंट्री सही नहीं। तो 8 एक्सपोनेंशियल आपको परफेक्ट एंट्री देने का काम करता है, जहां पे आपको 2 से 5 या 10 पॉइंट का भी एसएल चला जाता है, वो भी बहुत रेयर केस है कि 10 पॉइंट भी घाटा आपको लेना पड़ जाए, बहुत रेयर केस है, देखा नहीं जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्राइजेक्शन काम करता है। तो क्या करना है, ये जब लौटेगा तो लौटते लौटते एक कैंडल इसके नीचे आने की कोशिश करेगा, जो कैंडल इसके नीचे आने की कोशिश करे या इसके नीचे आ जाए, अब हमको वेट करना है कि एक कैंडल दोबारा जाकर इसके अंदर क्लोज कर जाए। जैसे ही एक कैंडल के बाद कर जाए या एक कैंडल टच करके ही कर जाए या 5-6 कैंडल 8 कैंडल गिरावट के बाद कर जाए, लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने से पहले पहले प्राइस यहां पर क्या करना चाहिए, एक कैंडल इसके हायर क्लोज करना चाहिए। अच्छा, मैंने यहां पर बोला लास्ट स्विंग लो ब्रेक होने से पहले पहले, अगर उसके पहले प्राइस यहां पर 8 एक्सपोनेंशियल लो के नीचे आता है और गिरते 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 गिरते
प्राइस जो है लास्ट स्विंग लो को ब्रेक कर दे और 8 एक्सपोनेंशियल लो के ऊपर ना आए, मतलब अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, अब आप ATMA लो का यूज नहीं करेंगे। बात क्लियर हुआ? फिर दोबारा से जब ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या कंसोलिडेशन फेज खत्म होगा तो दोबारा हम लोग डिसाइड करेंगे रिव्यू करके कि प्राइस का ट्रेंड क्या है, तब उसके साथ चलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्राइस नीचे आने के बाद एक या दो कितनी भी कैंडल बनाए, बस स्विंग लो ब्रेक करने से पहले इसके ऊपर एक कैंडल आके क्लोज करे। जैसे ही क्लोजिंग होगी इस 2 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वही स्विंग लो आपका एसएल एरिया है और उसके बाद आपके टारगेट आपके सामने खुले रहते हैं, ओपन टारगेट रहते हैं। यहां पर रिस्क रिवॉर्ड 1:2 आप मिनिमम रखते हैं, कम से कम ये जो पैसा है वो। और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा प्राइस एक्शन है कि प्राइस एक बार ऊपर आया और आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया और उसके बाद प्राइस नहीं चलेगा तो भी आपका एसएल नहीं लेगा, बहुत समय यहां पर रुकेगा। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग का एरिया होता है 8 एक्सपोनेंशियल लो के नीचे से जब प्राइस टर्न अराउंड होता है, तब वो इंस्टीट्यूशन बायर का एवरेज है, मेरी खरीदारी का असर नहीं है, वो बड़े खरीदारों का इंपैक्ट है, उनका पैसा लगा हुआ है वहां पर, तो प्राइस वहां पर रुकने लगेगा, अगर चलेगा नहीं तो रुकने लगेगा। तो जब कंसोलिडेशन की शुरुआत हो गई तो वहां पर आप समझ जाइए कि मोमेंटम अभी रुक रहा है, तब भी आप निकल सकते हैं। वेट कीजिए तो मोमेंटम देकर चला जाएगा। पूरे तरीके से आपको इस पर एक महारत हासिल कर देना है, इतना प्रैक्टिस आपको करना है 8 एक्सपोनेंशियल पर। हालांकि आप लोग बहुत अच्छे इस पर परिणाम ला रहे हैं, आप लोग अपने रिजल्ट्स भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है सर देखकर, है ना। आइए मैं आपको एक बार दिखाऊं, हमको क्या करना है बताइए, मूविंग एवरेज प्लॉट करना है। ठीक है, मूविंग एवरेज लगा लिया। अब यहाँ पर हमको मूविंग एवरेज में लेंथ को 8 रखना है, क्लोजिंग की जगह लो कर देना है और SMA की जगह EMA। कुछ लोग बोलेंगे स्मूथिंग लाइन चेंज किया, अरे सर स्मूथिंग लाइन ही चेंज करना है, मैं एक्सपोनेंशियल यूज ही नहीं करना चाहता, नहीं तो मैं यहाँ SMA क्यों सर्च करता, एक्सपोनेंशियल सर्च करता ना। समझिए आप लोग, यहाँ पर ये लाइन लिया, थोड़ा सा इसको डार्क किया और इस तरीके से ये जितनी सेटिंग्स चेंज होनी थी होगी। अब पता लग रहा है ना क्या करना है बताइए, हमको सिर्फ यहाँ पर खरीदारी के अवसर देखने हैं। खरीदारी के अवसर कैसे मिलेंगे, जब भी प्राइस 8 एक्सपोनेंशियल लो के नीचे आकर जाएगा, हाई ब्रेक हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, हमको सही एंट्री चाहिए। प्राइस नीचे आया और इस कैंडल में ऊपर जाने की कोशिश किया, एंट्री के बाद अब आप यहाँ निकलिए, चाहे ये कंसोलिडेशन हो रहा है वहाँ निकल जाइए। अच्छा, इसकी सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है बताइए, इसका सबसे बेहतरीन पार्ट तो यही है कि आपका एसएल एरिया बहुत कम, अगर आप यहाँ लॉन्ग कर देते हैं तो सोचिए ये एसएल एरिया है, तो मिनिमम टारगेट बस आप इतना ही लीजिए, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं, तो भी 1:2 से ज़्यादा दे रहा है। बहुत छोटा टारगेट आप रख रहे हैं तो भी 1:2 से ज़्यादा दे रहा है, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ रही है क्या? दोबारा आ जाइए। अच्छा, एक बार से मन नहीं भरता, फिर से देखिए प्राइस को यहाँ पर, फिर ये नीचे आने की कोशिश किया, यहाँ पर प्राइस यहाँ पर नीचे आने की कोशिश किया, ये इस कैंडल से नीचे आया, इस कैंडल से ऊपर गया। एसएल एरिया क्या है बताइए, ये आपका यहाँ पर एंट्री और ये एसएल एरिया, बताइए कितना छोटा सा एसएल एरिया रखा जा सकता है, इससे छोटा एसएल एरिया बताइए आप लोग। ठीक है, इसीलिए ये 8 एक्सपोनेंशियल इतना सक्सेस है। आप लोग जो ट्रेड करते हैं उसके पीछे का कारण क्या है, कारण तो यही है ना कि यहाँ पर क्या है, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत माइनर है, गलती हो जाए तो बाजार कुछ आपसे लेता ही नहीं। अब सोचिए यहाँ पर जब बैंक निफ्टी के स्पॉट प्राइस में ये आपसे 506 और 483, स्पॉट प्राइस में 20 पॉइंट कंप्लीट नहीं है, और जब आप ऑप्शन लेंगे तो वो आपको मिलेगा 150-200 पे, इस तरीके के ऑप्शंस आप एट द मनी और 200-300 पॉइंट आउट द मनी लेंगे। आज एक्सपायरी है तो आज तो 70-80 के मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से भी टाइम हो रहा है इस वजह से। अब देखिए, अब यही चीज़ आपको यहाँ पर समझ आ जाएगी, 15-20 पॉइंट यहाँ एसएल है, 70 पॉइंट का प्रीमियम कहाँ तक गिरेगा बताइए, 66 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। सर 3 से 4 पॉइंट आपका लॉन्ग करने में एसएल है, और प्राइस देखिए 510 के बाद हाई क्या लगा गया, 644। तो ये जो मोमेंटम है, इतने में ये 70 का जो प्राइस आपका है ना, ये 140 बिक जाता है, डबल हो जाता है। 3-4 रुपए का एक्सपायरी को रिस्क होता है 5 पॉइंट का, और बार बार आपके प्रीमियम यहाँ डबल हो रहे होते हैं, बार बार। इसीलिए एक्सपायरी पर बहुत हाईली प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, फिर मैं तीसरा आपको दिखाऊं, यहाँ पर प्राइस दोबारा आकर गया, एक सिंगल टाइम भी एसएल नहीं लेगा। यहाँ पर हमको एंट्री मिली, एसएल नहीं लेगा, यहाँ पर एंट्री मिली, एसएल नहीं लेगा। अब आपको री एंट्री मिल रही है, जब भी री एंट्री यहाँ पर मिली थी, प्राइस ने टारगेट दिया, अब यहाँ पर फिर री एंट्री मिल रही। फिर देखिए, जब से लिया, मैंने क्या बोला आपसे, एक बार मौका दिया, एंट्री के बाद जब तक इसके नीचे प्राइस नहीं आ रहा है तब तक एग्जिट नहीं। अब देखिए प्राइस चल नहीं रहा है, लेकिन क्या एक बार भी आपका एसएल लेने आ रहा है क्या? यही चीज मैंने आपको समझाई थी कि प्राइस जब एक बार लौट कर आ गया ना, तो मोमेंटम अगर नहीं भी देगा तो आपका एसएल नहीं ले सकता किसी भी हाल में, और मोमेंटम देने की तैयारी ही कर रहा होगा सर। इतना पावरफुल सेटअप है ये, बस आपको यूज करना कैसे आना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है लाइव मार्केट में जाकर। मैंने लगभग आपके सारे प्रोज एंड कॉन्स यहाँ पर टच कर दिए। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई 8 एक्सपोनेंशियल पर डाउट रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आकर अपने डाउट्स लिखिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में आपके सारे डाउट्स को मैं वहाँ पर देखूंगा। धन्यवाद।